आशा की शक्ति लघु प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, इस ज्ञान से भरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। हमारी क्षमता और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। ये कहानी आशा की शक्ति लघु प्रेरक कहानी उसी के बारे में है। 1950 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने डॉक्टर कर्ट रिक्टर ने एक अजीबोगरीब प्रयोग किया था। उन्होंने एक चूहा लिया और उसे पानी में डाल दिया। उन्होंने देखा कि वो चूहा करीब 15 मिनट तक पानी में हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, किंतु 15 मिनट के बाद वो सारी उम्मीद छोड़कर मरने ही वाला था। तभी डॉक्टर कर्ट ने उसे पानी में से बाहर निकाल दिया, फिर उसे सुखाया और उसे थोड़ी देर आराम करने दिया और फिर से उस चूहे को पानी में डाल दिया। अब आपको क्या लगता है कि वो चूहा इस बार कितनी देर तक पानी में तैर पाया होगा? 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि इस बार ये चूहा 7 घंटे तक पानी में तैरता रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार इस चूहे को पूरा भरोसा था कि आखिर में कोई न कोई उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। इसलिए उसने अपनी पूरी ऊर्जा खुद को बचाने में लगा दी। आखिर में मुझे कोई न कोई बचाने के लिए जरूर आएगा। इस आशा के कारण चूहे ने अपने आप को करीब 7 घंटे पानी में जीवित रखा। आशा चीज ही ऐसी है कि वो कुछ भी करवा सकती है। इसलिए हमें अपने आप पर आशा रखनी चाहिए। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें सिर्फ खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम एक बार तय कर लेते हैं और ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, तो हम बड़ी आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में सिर्फ सकारात्मक ही सोचना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी क्षमता और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। अगर हमें चाहे तो पूरा पहाड़ भी हिला सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ हमारे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मांगो मत कहानी। मांगो मत, ऊपर वाले को अपने हिसाब से देने दो। किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा अक्सर गांव-गांव जाकर प्रजा और लोगों की समस्याओं को सुनता था और उनमें सुधार की पूरी कोशिश करता था। उसकी कर्तव्यनिष्ठा के चर्चे दूर देशों तक फैले हुए थे। ऐसे ही एक बार राजा किसी गांव में प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए भ्रमण पर निकले हुए थे। उसी दौरान राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ, इस गांव में से ही किसी अच्छे से दर्जी को बुला लाओ जो मेरे कुर्ते का बटन लगा दे। तुरंत पूरे गांव में अच्छे दर्जी की खोज शुरू हो गई। संयोग से उस गांव में एक ही दर्जी था जिसकी गांव में ही एक छोटी सी दुकान थी। दर्जी को राजा के पास लाया गया। राजा ने कहा, मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी ने कहा, जी हुजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने तुरंत अपने थैले से धागा निकाला और राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा ने खुश होकर दर्जी से कहा, बताओ तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, महाराज, ये तो बहुत ही छोटा सा काम था, इसके मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। राजा ने फिर कहा, नहीं, तुम मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि बटन तो राजा के पास था ही, मैंने तो बस धागा लगाया है, मैं राजा से इस काम के 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर से दर्जी ने मन में सोचा कि मैं राजा से अगर 2 रुपए मांगूंगा तो राजा सोचेगा कि इतने से काम के इतने सारे पैसे मांग रहा है, कहीं राजा ये न सोचे कि बटन लगाने के मेरे से 2 रुपए ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा ये दर्जी। यही सोचकर दर्जी ने कहा, महाराज, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे दें। अब
अब राजा को भी अपनी हैसियत के हिसाब से देना था, ताकि समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए। यही सोचकर राजा ने दर्जी को 2 गांव देने का आदेश दे दिया। अब दर्जी मन ही मन में सोचने लगा कि कहा तो मैं 2 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहा तो राजा ने 2 गांवों का मालिक मुझे बना दिया। दोस्तों, हम लोग भी उस दर्जी के समान अपनी क्षमता से सोचते हैं और भगवान से कुछ न कुछ अपनी हैसियत से मांगते हैं। लेकिन क्या पता ईश्वर हमको उनकी देने की क्षमता के अनुसार कुछ अच्छा और बड़ा देना चाहता हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे, तब वह अपने हिसाब से आपको दे देगा। इंसान की कीमत। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी, हाँ बेटे। बालक के कुछ पल्ले पड़ा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम इज्जत तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक, लगभग 300 रुपए। पिताजी, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। दोस्तों, हम अपने आप को मूल्यवान भी बना सकते हैं या फिर नीचे भी गिरा सकते हैं। तो आज से जो आपको बनना है, उसकी तैयारी शुरू कर दो। दूसरों का भरोसा मत करो। दूसरों का भरोसा करना सदा धोखा देता है। अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए। एक किसान के पास एक गाय और एक घोड़ा था। वह दोनों एक साथ जंगल में करते थे। किसान के पड़ोस में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी उन्हें उसी जंगल में चरने को छोड़ देता था। एक साथ चलने से चारों पशुओं में मित्रता हो गई। वह साथ ही जंगल में आते और शाम को एक साथ जंगल से चले जाते थे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश ने चारों पशुओं की मित्रता देखी तो सोचने लगा, मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कोई कुत्ता भी मुझे तंग नहीं कर सकेगा। खरगोश उन चारों के पास बार बार आने लगा। वह उनके सामने उछलता कूदता और उनके साथ ही चरता था। धीरे धीरे चारों के साथ उसकी मित्रता हो गई। खरगोश बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि कुत्तों का भय दूर हो गया। एक दिन कुत्ता उस जंगल में आया और खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश भागा भागा गाय के पास गया और बोला, गौमाता, यह कुत्ता बड़ा दुष्ट है। यह मुझे मारने आया है। तुम इसे अपनी सींगों से मारो। गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए। मेरे घर लौटने का समय हो गया है। मेरा बछड़ा भूखा होगा और बार बार मुझे पुकारता होगा। मुझे घर जाने की जल्दी है। तुम घोड़े के पास जाओ। खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, भाई घोड़े, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हम दोनों साथ ही यहाँ चलते हैं। आज यह दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है।
तेज दौड़ सकता हूँ और ना ही पैर फटकार सकता हूँ। घोड़े के पास से निराश होकर खरगोश गधे के पास गया। उसने कहा, मित्र गधे, तुम इस पाजी कुत्ते पर एक उलटती झाड़ दो तो मेरे प्राण बच जाएं। गधा बोला, मैं नित्य गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूँ। वे दोनों जा रहे हैं, यदि मैं उनके साथ न जाकर पीछे रह जाऊं तो मेरा स्वामी धोबी डंडा लेकर दौड़ा आएगा और पिटते पिटते मेरा कचूमर निकाल देगा। मैं अब यहाँ ठहर नहीं सकता। अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे देखते ही कहा, खरगोश भाई, कृपया करके इधर मत आओ। तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ता चला आ रहा है, मैं उससे बहुत डरती हूँ। सब ओर से निराश होकर खरगोश वहाँ से भागा। भागते भागते वह जाकर एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा किंतु उसे खरगोश का पता नहीं मिला। जब कुत्ता लौट गया तब खरगोश झाड़ी में से निकला। उसने चारों ओर देखा और संतोष की सांस ली। फिर वह बोला, दूसरों का भरोसा करना सदा धोखा देता है। अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए। संयम का परिचय। अपमान सहकर भी दिया संयम का परिचय। एक बार गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए किसी गांव में पहुंचे। इस गांव का प्रधान साधु संतों भिक्षुओं को पसंद नहीं करता था। अगर कोई साधु संत या भिक्षु गांव में आ जाता तो वह उनका अपमान करके गांव से उनको निकाल देता था। जब उसे मालूम हुआ कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आ रहे हैं तो उसने गांव के लोगों को संदेश दिया कि वे अपने घरों के दरवाजे बंद रखें और बुद्ध को भिक्षा न दें। गौतम बुद्ध को किसी ने पहले ही ग्राम प्रधान के स्वभाव से परिचित करा दिया था। गौतम बुद्ध गांव में आकर सबसे पहले ग्राम प्रधान के घर के आगे पहुंचे। गौतम बुद्ध ने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर ग्राम प्रधान गुस्से से भरकर घर से बाहर आया और बोला, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हमने क्या तुम्हारे लिए अनाज के गोदाम खोल रखे हैं जो चले आए यहाँ पर मुंह उठा के। ग्राम प्रधान ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को कई भद्दी गालियां भी दी। गौतम बुद्ध चुपचाप उसकी अपमानजनक बातें सुनते रहे। जब वह बोल चुका तब उन्होंने कहा, हे ग्राम प्रधान, आप मेरी एक बात का जवाब दें। यदि आपके घर आकर कोई खाना खाने की मांग करे और आप उसके लिए खाने की थाली सजा कर लाएं, फिर वो खाने को अस्वीकार कर बिना कुछ खाए पिए चला जाए, तो आप उन खाद्य पदार्थों का क्या करेंगे? क्या आप वो खाद्य पदार्थ नष्ट करेंगे? ग्राम प्रधान बोला, मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा बल्कि वापस अपने घर में रख लूंगा। तब बुद्ध ने कहा, उस दशा में आपका सामान आपके पास ही रहा। इसी प्रकार आपक घर आकर हमने भिक्षा मांगी और बदले में आपने हमें अपशब्द कहे। भिक्षा में दिए इन अपशब्दों को हमने अस्वीकार कर दिया, इसलिए आपके अपशब्द आपके पास ही रह गए। ग्राम प्रधान को गौतम बुद्ध की बातों का मतलब समझ में आ गया। उसने बुद्ध से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का वचन दिया। सार यह है कि जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं या गाली देते हैं तो हम अपनी ही जुबान और कर्म खराब करते हैं। जिसको हम अपशब्द कह रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अपशब्दों और गाली गलौज से बनते काम बिगड़ जाते हैं, जबकि संयम और मीठी वाणी से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ